भैया आपको सामान आया था वहाँ भी है क्या? कोई बात है गई है ना? खिला वाला आया था तत्वार सूत्र अध्याय क्रमांक 6 के आखिरी के सूत्रों का स्वाध्याय अपन को प्रारंभ करना है। हरियन्तानं नमः सिद्धानं नमः आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शविषाम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तन्ते तद्गुणं लब्धये। श्रीमत् सर्वज्ञ संजयवंत वर्ते निर्ग्रंथि संजयवंत वर्ते यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ संजयवंत वर्ते। शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, वेदी में विराजमान मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ जीव के जो परिणाम होते हैं उसके निज परिणामों से ही कर्म का बंधन होता है दिग्दर्शन इस अध्याय में दर्शाया है। तो अभी ये जो जीव नीचता को प्राप्त होता है, निम्न कुल को प्राप्त होता है, निम्न गोत्र को प्राप्त होता है, उसका हेतु क्या है, क्या कारण है? जब नीचे वृत्ति होगी तब होगी। जिनेंद्र अर्चना कर दी विराजमान। जब नीचे वृत्ति होगी तब होगी। जो ये परिणाम जो कह रहे हैं उनसे नीचे वृत्ति को प्राप्त होता है जीव की चर्चा के बाद में उच्च गोत्र के हेतु बताते हैं। 2 सूत्र और अपने स्पष्टीकरण के लिए रह गए थे, तो कल वाला सूत्र अपन बांच चुके हैं। अब 26 नंबर का सूत्र बांचते हैं। बांचना लगभग मैंने आपको करना सिखा दिया था। अर्थ प्रारंभ करता हूँ सामान्य बांचकर। 6ठा अध्याय सूत्र नंबर 26।
तदि विपर्यो नीचै वृत्ति नुस्से को चौत्रस्य। ठीक है, क्या पढ़ना है? तद विपर्यो नीचैर वृत्ते नीचै वृत्त नुस्से कौ चौत्रस्य। पहले वाला सूत्र क्या था? परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणाच्छाद नोद भावने चा नीचई गोत्रस्य। भैया मिला आप दीजिए। दूसरे पर निंदा और आत्म प्रशंसा, और दूसरे के ये पहला कारण बताया था क्योंकि उल्टा बताने वाले हैं ना इससे। और सदगुण उच्छादन और असदगुण उद्भावन, सीधा अर्थ करेंगे ना तो दूसरे के अच्छे गुणों को ढांक देता है और स्वयं में जो गुण नहीं है उनका उद्भावन, उद्भावन मतलब प्रकट करता है। नीचैर गोत्रस्य, किसका कारण है? नीच गोत्र का, अर्थात एक इंद्रिय आदि दशाओं का, क्योंकि ये सब नीच गोत्र वाली दशा है। और मनुष्य में भी नीच गोत्र का अकारण होता है, और जब कारण होगा तब होगा। वर्तमान में ही वह व्यक्ति नीच हो जाता है। दूसरों की निगाहों में जो दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा स्वयं बखान करता है। भागचंद जी के सामने जब कहा गया था, उनकी प्रशंसा करने लगे। भागचंद जी जयपुर विषय गए, मजदूरी कर रहे, सभा में गए, प्रवचन के बाद में भजन बोलने को कहा। पूरी कथा में सुनाता हूँ आपको कई बार। तब कहा जी नए भैया हैं, नए लोगों का उत्साह बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, तो यही बोलेंगे भजन। तो उनने बोला सांची तो गंगा है भीतरा वाणी, ऐसा कुछ बोला। और आखिरी में उनके द्वारा रचित भजन थे। तो आखिरी में आया भागचंद निश्चय घट माइया प्रमाणी। ओ ये तो भागचंद जी का भजन है, ये तो भागचंद जी का है। बोले तो ये इनको कैसे मिला? आजकल कुछ मोबाइल की व्यवस्था तो है नहीं थी उस समय हैं, और ऐसा कोई भाव था नहीं, इनको कैसे मिला? तो अरे साहब, आपने ये भजन कहाँ से प्राप्त किया? आपको भागचंद जी से मिला या और कहीं से? क्या आप भागचंद जी से कभी मिले हो? कौन थे? तब खूब महिमा प्रशंसा करने लगे। तब बोले भैया जिस भागचंद की महिमा तुम कर रहे हो वो अभागा भागचंद में ही हूँ। महाराज साहब आप अभागा काय कहते हो कि अपने मुँह पर अपनी प्रशंसा सुनना पड़े, इससे बड़ा अभाग का हो। ऐसे संस्मरण है ज्ञानियों की, क्या बात बताएं। तो पर निंदा आत्म प्रशंसा मतलब अपने गुणों की आत्म प्रशंसा का अर्थ यहाँ भगवान आत्मा नहीं समझना। आत्म मतलब अपने शरीर एक गुण, उनकी करना प्रशंसा, ये नीच गोत्र का कारण। भाई आप देखिए, जब नीच गोत्र में जाएगा तब जाएगा, अभी ही नीच हो गया। जैसे आपकी भाषा, अपने लोगों की भाषा में कहें कि ये तो सब उल्टे सीधे खावे पीने वाले, अब जो खुदा ही नीच गोत्र के होगा, जैन के कुल में होकर के, ब्राह्मण कुल में होकर के अब जो उल्टे काम कर रहे हैं तो नीच गोत्र के होगा। ऐसे ये भी काम वैसा ही है। तो महाराज उच्च गोत्र का कारण क्या होता है कि सुनो, तद विपर्यो, तद विपर्यो मतलब उससे विपरीत। किससे विपरीत?
जो पहले वाला सूत्र कहा उससे विपरीत। दोबारा नहीं पढ़ाना था, लेकिन अभी आप लोग आके बैठे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मानो वाम का था पर निंदा, यहाँ आत्मनिंदा। वाम का था आत्म प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा। अरे भैया हमें कहा ये तो धन्य, ये धन्य, धन्य भगवंत, धन्य संत, धन्य जिनवाणी, धन्य ज्ञानी। इनकी तो महिमा करना भी, और लोक में भी जा में कोई गुण विशेष आपको दिखाई दे उसकी भी यथा योग्य एक एक शब्द समझना है। पद योग्य, जो योग्य गुण लगे उसकी प्रशंसा भी कर देना, क्योंकि क्या होगा, आपकी प्रशंसा से आपका उच्च गोत्र बनेगा और उसका उत्साह बढ़ेगा। क्या होगा, उस कार्य के प्रति भला कार्य कर रहा है, भले गुण हैं, उत्तम है भैया जी, उसमें अच्छा दिखाई दे, हाय तो बड़ा अच्छा स्वाध्याय लगा, बड़ा अच्छा लगा, अब बात हमने सीखी। अगर आप लोग ऐसा बोलना सीखो ना तो मुझे और पढ़ाने के प्रति ये भाव आएगा कि इनको ये ग्रहण करते हैं। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा प्रशंसा करने लगो, स्वाभ्यासी कहने लगो। अगर आपको कोई अच्छी बात लगे तो उसको जीवन में भी लाओ। और कई लोग कहते हैं वो हमने वहाँ बात सुनी थी, वो कथा सुनी थी, वो वहाँ चर्चा सुनी थी, वो अच्छी लगे। अपन कोई ग्रंथ रखे जाए और कोई का जीवन बदल जाए और वो अपन को सुनाए कि आपने ग्रंथ रखा था, तो अपनो भाव क्या आएगा? अब अपनो भाव का आएगा, अरे भैया अभी लगेगा मैं जरूर और ग्रंथ रखूंगा, मैंने ये ग्रंथ वहां रखा था उससे इतने लोगों का लाभ लिया, अब मैं जरूर करूंगा। इससे क्या होता है, उत्तम गुणों की हमेशा करो उस प्रशंसा, और दूसरों अपनी करो। भैया हमारी तो पर्याय की बड़ी हीन दशा है। तो क्या कह रहे, पहले तो उससे विपरीत, दूसरे नंबर नीचई वृत्तिर, दूसरा क्या कह रहे, हमेशा नम्रता, लघुता। नीचई वृत्ति का अर्थ है लघुता का भाव रखना, उत से कऊ, और क्या कह रहे, मद रहित पना होना। मतलब क्या कि जो हमारे पास प्राप्त है उसके प्रति मद नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना, जो राज में सूत्र को देखो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अर्थ आ रहा है, पहले नंबर क्या बोला, तद विपर्य। आप लोगों को मिला 26 नंबर का सूत्र मिला है भैया, अवधेश जी मिला। तद विपर्य मतलब उल्टे, उच्च गोत्र, उन्नति, ऊंची दशा, दशा चाहते हो तो क्या करो, तद विपर्य मतलब क्या, उसके विपरीत। समझ में? आज अध्याय पूरा होने वाला है और अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा उत्साह बताना पड़ेगा, मुझे पूछना ना पड़े, ही तो मैं कह रहा हूं। बहुत लाभ मिला हमें, ऐसी मत कह दियो बहुत लाभ मिला। उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको उसमें कुछ शिक्षा मिल रही है। अब अगला अध्याय जो आएगा ना उसमें 5 पापों के त्याग की बात करेंगे। कौन कौन सा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप मुनिराज कैसे त्याग करते हैं, श्रावक कैसे त्याग करते हैं, 5 पाप के त्याग को की भावना कौन सी है जिन्हें हम टिकाए रखें, कैसे हो कि हमसे कबू पाप ना हो। आज मैंने लगभग स्वाध्याय पूरा उस अध्याय का एक बार और अवलोकन किया। अच्छा अध्याय है, अगर आपका उत्साह रहेगा तो मैं अगला शुरू करूंगा। हाँ कि ये 2 अध्याय तो इसमें तो ये परिणाम वाला आ गया, पूरा परिणाम वाला कि कैसे कर्म बनते। अगला जो पाप की चर्चा चलती है बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बात से आचार्य महाराज ने लिया। तो यह क्या कह रहे कि तद विपर्य मतलब उससे विपरीत।
ठीक है ना। नीचे ही वृत्ति क्या रखो हमेशा, नम्र वृत्ति, लघुता, बड़ों के सामने नम्र वृत्ति, सबके सामने नम्र वृत्ति। लघुता सो प्रभुता मिले, लौकिक का वो है दुआ, प्रभुता सो प्रभु दूर। अपने यहाँ का दुआ नहीं, लौकिक दुआ है। बोलो भाई अधूरा पूरा करो। लघुता से प्रभुता मिले, लघुता रखोगे तो, और प्रभुता से प्रभु दूर। अरे मैं कछू क्या हुआ, दूर। और वह उदाहरण दिया है, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। समझ में आई का, आ गया अर्थ। लौकिक दुआ है, नीति का दुआ है। टोटोमल जी ने नीति के उदाहरण दिए, राजू भैया लोक नीति को उदाहरण दी, नीति ग्रंथ का उदाहरण दिए कि चींटी छोटी है, उसको शक्कर आती मद में धूर डाला, क्या मिला उसको, धूर मिली उसके सिर पर, और क्या। ऐसी भाई जो ऊंचा ऊंचा कहता है, ऊंचा मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ध्यान रखना वो बड़ा नहीं हो पाता है। तो कौन से अर्थ का कर रहे हैं, अनुस्य को हमेशा नम्र वृत्ति रखो, और जो हमारे पास में है उसको उससे को माने मद मत रखो। क्या मत करो, मद से रहित, जाति का मद नहीं, कुल का मद नहीं, ज्ञान का मद नहीं, धन का मद नहीं, रूप का मद नहीं। हमेशा भैया ये तो भगवंतों का है, हमारा इसमें है क्या, प्रभु का है, परमात्मा का है, इसमें हमारा है क्या। बड़े पंडित जी कहते हैं छोटा सा बालक मिलता है, माँ को देता है, तुमको भी जो प्रशंसा मिले माँ को दो, जिन शासन को दो, जिनवाणी को दो। मतलब क्या, भैया जी बहुत अच्छो लगा, अरे अच्छो का अच्छो जिनवाणी को है, कछु गलती हो सो हमारी, जिन शासन को देना सीखो। इसका मद रहित पना, मद रहित पना। मद आ जाएगा, रूप के मद वाले का रूप नष्ट हो जाता है, ज्ञान के मद वाले का ज्ञान नष्ट हो जाता है। मद सब नष्ट नाश करने वाला है। तो हमेशा उच्च गोत्र के लिए क्या करो, बोलो भैया, हाँ, अपने अविद्यमान जो गुण हैं उनको ढांकना है, और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, ठीक है ना। और बोलो, और आत्मनिंदा, दूसरे की प्रशंसा। और बोलो, नीची वृत्ति का अर्थ क्या हुआ, नम्र वृत्ति, लघुता, बड़ों के सामने सहज हाथ जुड़ जाए। ऐसा लिखा है श्रवकाचार्य जी में, वीरेंद्र भाई साहब, आ गुरु के सामने आज जनवाणी सुने तो ऐसे हाथ जोड़ के सुने। गणधर महाराज को आपने देखा नहीं है, कुंदाचार्य महाराज को सीमंदर भगवान के उपदेश सुनते हुए चित्र देखियो बने हैं, जहां वहां कैसे बने, ऐसे हाथ जोड़े हैं भगवान के सामने, ऐसे हाथ जोड़े, नम्र वृत्ति, निगाह नहीं मिले है, बहुत दिखा है गुरुओं के सामने, भगवंतों के सामने कैसे नम्रता रखना, और जो है उसका मद नहीं करना। ठीक है, 3 बात हुई। पहली बात तो उसकी विपरीत, और इसमें उच्च गोत्र में इस सूत्र में 2 चीजें और कह दे, क्या कह दई, नीचे वृत्तिर, और बोलो नंबर 2, और उत्से को, मन उत्से को मतलब मद रहित पना, जो उत्तरस है उच्च गोत्र का कारण है। हो गए ना। अब अगला बढ़ता है अंतराय। कौन सा, आखिरी है, ज्ञानावरणीय कहा पहले, बोले एक बार दोहरा दो, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहिनीय और आयु, नाम, गोत्र, और आखिरी में लिया है अंतराल, विघ्न। भैया दूसरे के कार्य में विघ्न करोगे तो तुम्हारे कार्य में भी विघ्न होगा।
अब ओ बात आचार्य भगवान यहाँ लिखते हैं, पढ़ो। विघ्न करणा मंत्रायस्य, बोलो। सरल है इसलिए बार बार दोहराने की। विघ्न करण मंत्रायस्य, आगे जा सक्षम। हाँ, दो भाई, दोनों भाई अकलंक निकलंक। ये भैया तो मंगलायतन पढ़ा है पूरा 5 साल, विद्वानों की श्रेणी में आने वाले हैं ये लोग। पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र वहाँ। हाँ, विघ्न करण मंत्रायस्य, बोलो। अब प्रबल भैया जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। हाँ, अरे कोई बात। अब चलो चलो, कोई बात नहीं मंत कुमार जी, आप बैठे रहो अपने जगह। हाँ, मेरा चेहरा दिखता है? ठीक है। कहते हैं विघ्न करण मंत्रायस्य, बोलो एक साथ। अब अच्छे से उत्साह से सुनोगे ना तो मुझे आगे सूत्र पढ़ाने का आनंद भाई साहब। अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे पसंद, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ग्रहण कर पा रहे। अब क्या है, सुबह वाले विषय में तो मैं और पंडित जी कई बार ऐसे हमारी तरफ इंद्री भाव इंद्री का विषय आज पूरा कर दिया आपने, बत गया गया। हमने कि चेहरा ही नहीं देखे, फिर के चेहरा देखेंगे तो ऐसा ना हो कि अंतरायस। हाँ, हमें लगे इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शाम का विषय भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे तो दोबारा हो गया। इसीलिए एक समय तो ऐसा विषय रखते हैं जो जीव को बाहर के जीवन में काम आए, और एक समय चलता है वो आत्मा वाला, बिल्कुल गायब, बाहर निकले ही ना जीव, आए ही ना आत्मा से बाहर, वो समय सा। हाँ, वांतर में रहे, द्रव्य इंद्री भाव इंद्री इंद्री का विषय। वासुजनालय में भी लगभग ऐसे विषय चलते थे हमारे। एक समय में आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविंशति का श्राप का आचार, तो दूसरे समय नियम सार समय सार। ऐसे मेल है। अगर आपके जीवन में निश्चय और व्यवहार का मेल नहीं होगा, निश्चय की दोनों समय तीनों टाइम आप पढ़ते रहोगे तो क्या होगा? क्यों भाई साहब, अगर आप ऐसा करो राजू भैया, भोजन में लोग के क्या रात को ध्यान देना पड़ रहा मुझे, लिखे सब हैं, अरे सब चीजें बनिया, रसगुल्ला भी है। अब उस व्यक्ति को रसगुल्ला ही रसगुल्ला खिलाएं, हैं रसगुल्ला, और पानी ना दें, क्या न दें, पानी तो रोजाना घर ही पीते रहते हो। तो उसने कहा भैया तुमको तो रसगुल्ला की चाशनी चटनी वो सब खिला रहे, और पानी नहीं दे रहे, पानी न दे। अरे पानी क्या चीज है, पानी वानी क्या पीना, ये तो घर भर की चीज, छोटी मोटी चीज है, क्या करोगे? पानी ना पिलाए और वो दे, और पानी ना पिए, वो कहोगे भैया अजीर्ण हो या मर जाएगा। अब पानी वानी नहीं पी रहा अपन, वही बोले। ऐसे ही ये अगर वही बात सुने, वही पढ़ा 4-5 बस निश्चय बात की उल्टियां होने लगेंगी। सो आपने उल्टी करत बहुत लोगों को देखे हो, आम तो हो गया आया जब ये की बात है, नेका देसी सुन जात, बे लोगन के अंदर भी ऐसी बातें आ जाते कि बस हमने हम तो कह देते अपने घर की बात। हमने माँ से कहा भगवान को नाम लेकर भगवान तो जाए कि अच्छा, और मैं जी इतने दावर चिल्ला रही हो, तो जागो बुला रही हो, बागो बुला रही हो, कि बेखूब दिखत रही है, भगवान तो जाए। हाँ भगवान जाए, यहाँ के भगवान का भी स्मरण किया जाता है कि तुमने ही तो कही थी वो भगवान तो अंदर होते हैं। हाँ हमने तो कही थी, लेकिन और भी बात भी तो कही थी, समझ में नहीं यार। तो ये वह जिन देव तन मंदिर बस, और अभी भक्ति करांगे, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरा घट घट का वासी, अंतर को कोना टटोल तेरा प्रभु तुझ में विराज। अरे कहाँ जाना, कहाँ करना है अपने। अरे भैया तू दुकान पे बैठ के बातें कर रहा है जी, वहां कर रहा है, तो भाई ध्यान रखना, अपने जीवन का बैलेंस बनाना है। तो एक समय सार, तो दूसरे समय श्राप का चार। देखो साहब ने जिनवाणी समय सार श्राप का चार हमने जोड़ी से विराजमान कराई।
हाँ, अगर आप अपने जीवन को सजाना चाहते हो तो समय सार के साथ में शराबकाचार रखना है। तो जैसे समय सार पूज्य है, जैसा समय सार लिखने वाले आचार्य भावलिंगी संत हैं, वैसे शराबकाचार लिखने वाले भी भावलिंगी संत हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां विषय पे आते, कहते हैं अंतराय कर्म। अंतराय किसे कहते हैं? आपके कार्यों में विघ्न करने वाला। क्या करने वाला? विघ्न करने वाला, विघ्न उत्पन्न करने वाला। दान देना चाह रहे थे, दान नहीं दे पाए। लाभ मिलने वाला था आपको, अचानक ऐसा बन गया 5 से 20 हजार मिलने वाले थे, और रातों रात किसी ने इधर को उधर फोन घुमाया और वह का दिमाग घूम गया, उसने कह दिया मैं नहीं दूंगा। लाभ में, दान, लाभ, भोग में, आप जैसे भोजन बनाकर भोग और उपभोग और आपकी शक्ति, 5 होते हैं वेद। दान, लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इसमें आपका विघ्न करता है। आपने विघ्न किया होगा तो आपको विघ्न मिलेगा। समझ में आया? किसी दूसरे ने ये विघ्न नहीं किया। जब भी आपको लगता है कि हमारे इसमें विघ्न कर दिया, तो जो विघ्न होगा, आपने अच्छा दान में विघ्न कैसा होता है आनंद भाई साहब? आप उस दिन डर रहे थे ना कि कहीं विघ्न ना आ जाए, भैया जी बुलाए, कोई विकल्प ना बन जाए। दान देना चाह रहे थे और अंतराय हो गया। दान में अंतराय होता ना, आरदान आदि में। औषधि देना चाह रहे थे और महाराज को कोई ब्रह्मचारी हैं, व्रती हैं, मुख्य रूप से उनको ही दिया जाए, तो उनमें आप देना चाहते थे और हो गया क्या? अंतराय हो गया। तो ये अंतराय क्यों होता है? हमने दूसरों के दानादिक में अंतराय किया था। समझ में आया? अंतराय से अंतराय मिलेगा, निरंतराय से निरंतराय मिलेगा। आप अंतराय करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अंतराय। हम क्या समझ रहे थे, खासकर दानादिक का प्रसंग तो अब कौन कितने खेद करता है, लेकिन ज्यादा खेद किसका करता है? लाभ अंतराय का। किसका? आज रोटी खाना चाहे, रोटी नहीं खा पाए, भोग अंतराय। एक बार भोगा जाए उसे कहते हैं भोग। और बोलो भैया, बार बार भोगा जाए उसे कहते हैं उपभोग। बोलो भैया, क्या? भोग और उपभोग। एक बार भोगा जाता है उसको कहते हैं भोग, और बार बार भोगा जाए उसको कहते हैं उपभोग। तो भोजन तो है भोग, और ये कपड़ा है उपभोग। गहने वगैरह है, वो क्या है? उपभोग। और भोजन पान आदि क्या कहलाते हैं? भोग कहलाते हैं। समझ गया क्या ना? तो दान में अंतराय, लाभ में अंतराय, भोग में अंतराय, उपभोग में अंतराय, और अपनी शक्ति सामर्थ्य में भी विघ्न आ जाए, इसका नाम क्या है? जाना चाह रहे थे, करना चाह रहे तो बैठ के ही रह गए, ताकत ही नहीं आ पाए। ये क्या है? वीर का अंतराय। ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं, और ये अंतराय करने से बनते। काय से बनते? एक बात और समझ लेना, ये मुख्य रूप से कर्म बंध के कारण बता रहे हैं। वैसे तो एक आयु कर्म को छोड़कर शेष पूरे समय कर्म का बंध चलता रहता है, लेकिन इनसे विशेष बंधते हैं। आपने किसी के कार्य में विघ्न किया होगा तो आपके कार्य में क्या होगा? विघ्न होगा। जखमर भाई साहब, विघ्न करने से विघ्न होते हैं।
जैसे दर्शन दशक में आता है, पूजनीय से पूजनीय भव, वंदनीय से वंदनीय भव। भगवान आपकी जो पूजा करते हैं वे पूज्य हो जाते हैं। जो आपकी ये श्लोक विषय वंदना करते हैं वे कैसे हो जाते हैं? वंदनीय हो जाते हैं। आप हमेशा देवगुरु की महिमा करोगे, आप महिमावंत हो जाओगे। आप दूसरों के काम में, आपकी भाषा बोलूं कि ना बोलूं, विघ्न करोगे। आपकी भाषा बोलियो, मैं नहीं बोलूंगा आपके, टांग अड़ाना जैसे बोलते ना, अपन क्या समझते इनने हमारे काम में। भाई साहब आज वो नहीं होते तो वो दे रहा था, मैं ये प्लाट दे ही रहा था, 5,000 का सौदा हो गया, 20 का हो गया। वो उसने रातों रात बाने हमारी ऐसा तुम्हारा घुमाओ कौन ने, हाँ उसने फोन लगा दिया, वो कह दिया वो वैसा हो जाएगा, तेरा यही हो जाएगा। उनने विघ्न कर दिया। उनने किया विघ्न, किसने किया? अंतराय कर्म ने विघ्न किया है। किसने किया है? हाँ, और वो अंतराय कर्म ने क्यों किया? क्योंकि तुमने किसी का विघ्न किया था। समझ में? राज भाई बात खबर नहीं है कि हमने विघ्न किया होगा तो हमारे कार्य में विघ्न होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं विघ्न कर्णम अंतरायस्य, दूसरे के कार्य में विघ्न करोगे तो क्या होगा? दान में विघ्न करना। किसी को दान देने का भाव आ रहा था और उसका भाव आया राजू भैया कि मैं तो ये 50,000 दूंगा, तो अब क्या करेगा 50,000 को दे, बाद में दे दिया, बहुत कार्यक्रम होने अब उसका उत्साह है वही आ रहा था। अबे तो पंच कल्याण को होने, अबे तुम दे दोगे तो अपनो काम हो जाओ, 5 दो, 5,000 या 500 दो तो बहुत काम क्यों होने, अबे 50 दे दोगे फिर आगे क्या करोगे? क्या कर दिया तुमने? दान में विघ्न डाल दिया। उसका उत्साह था। और कई बार घर में तो होता ही है, बिन को भाव था और उनके नहीं थे, तो बिन ने तो अपनो काम कर लिया। और कई बार तो उल्टो हो जाता है, पैसा भी गए और पुण्य भी गाओ। कैसे बताओ भैया? हाँ, देने के बाद में अरे अब वो का था सबके बोला बोली में फंस गए। अरे और कहा तुमने कहा जाता है, तुम्हें ज्यादा बोल भी की पड़ते, बहुत ज्यादा, तुम्हें कजू ज्यादा ही पड़ते। जब हमने बोल रहे थे 500 रुपये तो तुम्हें 5,000 बोल भी का जरूरत, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पड़ता, तुम्हें कबारा दबारे से कछ गया नहीं। क्या कर रहे हो? हम बता रहे हैं, देखो भाई ये तुमको ये पता नहीं है इस परिणाम का फल क्या हो रहा है, और आचार्य का मूल सूत्र है, इसलिए इस प्रसंग में बोल रहा हूं। मुझे कजू पता नहीं है, ऐसी तुम्हारी घर में झगड़ा होत के नहीं हो, लेकिन बता रहे हम तो इस प्रकार से दान में अंतराय, हार दान, औषधि दान, अभय दान। भाई हमेशा उत्साह वर्धन करो। क्या करो? हाँ, और ये कहो, आप कहोगे कहीं अयोग्य रीति का कार्य हो रहा हो तो हम बांका करें, तो उससे कहो कि तुम्हारा भाव तो बड़ा अच्छा है, परंतु इस स्थान विशेष दान देना योग्य नहीं है। ये आप पैसा बिल्कुल ऐसा ही रख लो, आप उस जगह दे देना, अन्यत्र दे देना। आपको लगता है कि वहां कार्य ही उल्टे हो रहे हैं, नाम तो दान के नाम में लिया जा रहा है और लगा रहे हैं भोगन में। दान के नाम का पैसा, पूजा भक्ति को पैसा लगा रहा है नचावे गवामिन में, समझ में? तो फिर अगर आपको ऐसा विघ्न वो क्या तो हमें विघ्न नहीं पड़ेगा। अब आप अभी इसमें छल ग्रहण करोगे, इस कारण से मैं इसका भी अर्थ कर देता हूं। तो वहां कह दो भैया एक काम करो, टेबल रख दो, जिनवाणी ला के रख दो, उस जगह दे देना, वहां कर देना। कई बार स्थितियां ऐसी होती है, अपने गांव का मंदिर, अपने गांव के मंदिर हमने देखे, वहां 500 रुपए की एक टेबल नहीं रख पा रहे, और वहां दूसरी जगह वहां लाखों करोड़ों आ रहे हैं, और बंद हम 5, 10, 20 हजार, 50 हजार दिया। तो ऐसी जगह तो हमको भी कहना पड़ता है, पर अंतराय नहीं बनता।
क्यों नहीं बनता? अभिप्राय में दान को रोकने का नहीं है, उसकी सामग्री का उपयोग कराने का है, श्रेष्ठ उपयोग कराने का है। आपका जो उपयोग है, कहा भैया तुम अभी जे कथा में 1 घंटा काहे बैठ तो, चलो प्रवचन में चालू करे, तो आपने उसका क्या कर दिया? उपयोग करा दिया। अब तुम जहां बैठे बैठे क्या कर दे? 1 घंटा बोले पाठ होता है, अब पाठ तो नमोकार मंत्र तो बाद में भी चिंतन कर लियो, वहां पढ़ोगे तो कछु अर्थ समझोगे, तो आपने उसके धर्म क्रिया में विघ्न नहीं किया, बल्कि उसका उपयोग और जैन शासन से जोड़ दिया। इसलिए कभी ऐसे मत समझना कि विघ्न करना मंत्रालय से, भैया अपन विघ्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतराय हो जाएगा। ऐसा अंतराय नहीं होता। तो कहते दान में, लाभ में, काय में, लाभ में अंतराय, समझ गए? कोई को लाभ मिलने वाला था, आपने उसमें विघ्न कर दिया। आपने विघ्न किया तो आप भोग में भोजन करने बैठा और इतनी सुना डाली उसको, थारी फेंक के भग गया, किस में अंतराय हो गया? भोग में। आपने भोग में अंतराय किए ना, हैं? अब मैं कहानी नहीं सुना रहा, आपकी घर घर की कहानी है, समझ में? भोग में अंतराय मानो भोजन करने बैठा, उपभोग में अंतराय, कोई सामग्री लाया और उसमें उसने छीन छान ली, वैसी कर दी, और उसकी शक्ति में अंतराय। विघ्न करोगे तो विघ्न मिलेगा। इस सूत्र का सामान्य पने अर्थ किया। कौन? विघ्न करना मंत्राय से, अर्थात विघ्न पैदा करना एक काय का कारण है, अंतराय का कारण है। और भी कहते हैं, देखो देखो लिखा है स्नान, देखो अति लोभ के कारण दान आदि ना करना। क्या कह रहे? सर्वार्थ सिद्धि, जो मेरे सामने ग्रंथ है। सामर्थ्य होने पर भी वो प्रमादवश धर्म कार्य नहीं करना, समझ में आया? और कौन? पूज्य पाद आचार्य महाराज। कौन से आचार्य महाराज खोल रहे हैं? अब मैं नहीं कर रहा अर्थ, ये तो मैंने सामान्य अर्थ कर दिया। कौन कर रहा है राजू भैया? पूज्य पाद आचार्य हैं। और कहते अन्न को झूठा दोष लगाना, और क्या कहते? निर्माल द्रव्य का ग्रहण करना, मंदिर आदि का सूक्ष्म निर्माल भी ग्रहण करे तो अंतराय पड़ेगा। उसके दान में, भोग में, उपभोग में इत्यादि में क्या पड़ेगा? अंतराय। निर्माल द्रव्य ग्रहण करना, निर्दो, और कहते हैं पर की शक्ति का नाश करना, वीर में अंतराय। और बोलो धर्म का विच्छेद करना, तपस्वियों के भले आचार पूजा आदि में विघ्न करना। क्या करना? कोई स्वाध्याय करता हो, पूजा करता हो, धर्म आराधना करता हो, वो स्वाध्याय करने बैठा है, पास में तुम रहते हो, जोर जोर से तुमने क्या कर दो? चिल्लाओ शुरू कर दो, टीवी चलाने लगे, भैया थोड़ी कम करो, हम स्वाध्याय कर। अब तुम तो बाबा लोगों 24 घंटा यही काम करना, तो हमको अपना काम ना कर। और इतनी जोर जोर से बजा रहे कि भगने बड़े, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, वो दैनिक स्थितियां क्या करें। तो ये क्या होता है? पूजा आदि में विघ्न करना है। मुनि को अथवा दीन अनाथ को वस्तु पात्र बसतिका आदि देने में रोकना। कोई वसति का दान करता हो, कोई उत्तम वस्तु देता हो, और क्या कर देना? रोक। बसति का दान मतलब क्या? कोई कहेंगे आसपास मकान था, तो उसने कहा भैया ये तुम्हारे विद्वान रुके, त्यागी रुके, कोई वैसे रुके, या मंदिर के लिए दे रहे हैं, तब तक कह रहे कछु नहीं हो, डलो रे हो खाली को आ रहा। क्या कर दिया आपने? अंतराय कर दिया। समझ में आए? बसतिका होती है मंदिर के अर्थ धर्मायतन, धर्मशाला आदि धर्मात्माओं के स्थान। जैसे कोई धर्मात्मा लोग, विवेकी लोग, ब्रह्मचारी त्यागी लोग रुकते हैं, उनके बसतिका, ये बसतिका दान का महत्व श्रावकाचार्य में बहुत बड़ा लिखा है। वो लिखते हैं ये मंदिर बनाने जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि धर्मात्माओं का वास होगा तो धर्मायतनों की सुरक्षा होगी, इसलिए बसति का दान लिखा है वहां। फिर कहते हैं और ऐसे ही पूरे दिए। इस प्रकार से विघ्न करना मंत्रायस के साथ में ए तत्वार सूत्र ग्रंथ पूरा किया आचार्य भगवान ने।
छठा अध्याय पूरा बोला, छठा अध्याय इकाई वांग मनहा कर्म योगा से शुरू किया था। इति तत्वार सूत्रे षष्ठो अध्याया। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र के छठा अध्याय अपन ने छठा छांट के सबसे पहले पूरा किया। तो इस पूरे अध्याय का विषय क्या रहा कि प्रथम तो सामान्य रूप से कर्माश्रम की चर्चा करी। किसकी करी? सामान्य रूप में कर्म किससे आते हैं क्या ले लिया। तो बे चर्चा हुई 9 सूत्र तक। कितने सूत्र तक? सामान्य कर्म का आश्रम की बात हुई है। आश्रम मतलब आश्रम अधिकार है। इस अधिकार का नाम क्या है? अब अपन घबरा गए कि भगवान ये पाप क्रिया से बचने का उपाय क्या है। तो ये अशुभ आश्रम की मुख्यता से चर्चा यहाँ हुई है। तो अब बचाने का उपाय, व्यवहार उपाय बताएंगे। शुभ आश्रम क्या बताएंगे? वो भी आश्रम अधिकार के अंतर्गत लिया। अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्त हो, फिर उसके बाद में संवर अधिकार कहेंगे। समझ में आया? बंद अधिकार, संवर अधिकार आदि आएंगे। तो इसमें जो 7वां अध्याय आने वाला है वो वृत्तियों की चर्चा चलेगी। वृत्ति मतलब महावृत्ति नहीं, अनुवृत्त। 5 पाप के त्याग के लिए क्या क्या करे, ये पूरी चर्चा किसमें आने वाली है? 7वें अध्याय। तो अब यहाँ पहले सामान्य की चर्चा करी 9 में, और 10वें सूत्र से क्या चर्चा वही थी बोलो? एक एक कर्म विशेष पकड़ा। 8 कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, भेदनीय, मोहिनी आदि चर्चा करते हुए यहाँ तक आए। इस प्रकार भगवत उमा स्वामी आचार्य महाराज के द्वारा लिखा हुआ ये अधिकार अपन ने भगवान नेमिनाथ के चरण कमल की भक्ति के प्रसाद से अपना पूर्ण हुआ। मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि इसको पूरा पढ़ाना है। मेरा भाव तो मात्र 10-8 सूत्र पढ़ाने का है, और उसके बाद में ये भी था कि अगर विघ्न होगा, इनको मन नहीं लगेगा, तो दूसरा पढ़ा देंगे। हैं कि उपयोग का निर्मलपना बना रहे या अब आगम का। और ये पता है आपको, जब भी लगता है कई लोग मिल जाएंगे, हमें सूत्र जी सुना दो, सूत्र जी सुना दो। तो जैसे आपने एक अध्याय पूरा कर लिया, इसमें एक चीज़ छूटी है, सूक्ष्म उपयोग वालों हिंदी लोगों को छोड़ करके। क्या छूटा? छोड़ा था उन्हें पूरे अर्थ में। हाँ कौन सा? केवल ज्ञान वाला कौन छूटा? हाँ कोई सूत्र नहीं छोड़ा मेरे हिसाब से। क्या छूटा है? अर्थ में बताओ। सबका अर्थ कर दिया, एक का नहीं किया था। वो तो कर दिया मैंने, उसका अर्थ तो किया, सबका किया है। एक चीज का अर्थ नहीं किया था। बोलो क्या नहीं किया था? बोलो 25 क्रिया क्या नहीं की थी? हाँ समझ गया ना। और सब पूरे अर्थ कर दिए थे, बस एक चीज छूटी थी। वो छूटी थी 25 क्रिया है। अगर वो लगेंगी तो उसको करके और 7वां अध्याय देखेंगे और क्या है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अर्थ वाला ग्रंथ आ जाएगा तभी कर देंगे हम 25 क्रिया। ठीक है ना। अब सूत्रों के क्रम में 7वां तैयार हो पढ़ने को कि मैं नहीं हूँ? बताओ पहले। कठिन तो नहीं लगा किसी को? मेरे लिहाज से मूड नहीं हिलाना। हाँ आप तो कह दो तो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हमारा अध्याय पूरा हो गया है। अब 7वां हमारे आप लोगों के ऊपर है। ये दोनों एक साथ करेंगे। ना पावड़ दो तो फिर वो मैंने बता दिए ना आपको उसके कारण। हाँ समझ में है। तो 7वां इसलिए कि ये आश्रम अधिकार जो है वो आश्रम अधिकार क्रम से अपना चलना है। ना पहले 2 अध्याय पूरे हो जाएं, इनका विषय मिलता हुआ है। फिर जब आप 2 कर लोगे तब मैं पहले से शुरू करूंगा। पहला अध्याय थोड़ा सूक्ष्म है, दूसरा अध्याय हो और तीसरे चौथे बहुत सूक्ष्म आएंगे। उनमें और क्या आएगा?
गंभीर गंभीर विषय आएगा। तो अभी ये 2 अध्याय हो जाने दो, इससे एक अधिकार पूरा हो जाएगा। कौन सा वाला? आश्रव अधिकार। इसमें क्या होगा कि ये एक अधिकार पूरा होने के बाद मान एक तत्व हो जाएगा, अधिकार नहीं, एक तत्व की चर्चा हो जाएगी। और ये दोनों अध्याय ऐसे है जो प्रैक्टिकल जीवन के लिए जरूरी है। किसकी? वो तो आपके ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए बहुत सी चीजें आएंगी। जैसे तीसरा अध्याय देवों का वर्णन है, नरक का वर्णन है, इतना इतना पटल होते हैं, इतने इतने होते हैं। कदाचित आपको पता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नरक में जाना तो है ही नहीं, और स्वर्ग में जाओगे तो वहीं जाकर देख लियो, तो ले जाएगा 6ठा अध्याय। हाँ, और अगर आपने वो ले जाएगा 7वां अध्याय। स्वर्ग ले जाने वाला अध्याय कौन सा है? 7वां। और नरक ले जाने वाला है 6ठे आग के कारण। अगर 6ठे वाले दुख शोक ताप आक्रंदन करोगे तो आप 3रे अध्याय वाले नारकी बन जाओगे, और नहीं तो फिर 4थे अध्याय वाले देव बन जाओगे। उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं जाकर देख लियो। अरे पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कितने पटल है, कितना स्वर्ग है, क्या है, वो क्रम से आता है। ठीक है ना? चलो अपनी कथा पूरी कर दें। नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की। राजा नंदीश्वर गए थे महाराज जी की। जब महाराज जी से नंदीश्वर की महिमा सुनी, हैं, आप तो बड़े हिम्मत वाले हो, विजय कुमार जी को विकल्प बनता है कई बार। नहीं तो मुझे कहानी अगर अधूरी छोड़ूं ना तो मुझे जाना मुश्किल पड़ जाता है। वो कब हो रानी को, वो रानी को कब हो, ऐसा पकड़ लेते लोग, नाना वो कहानी तो आप हमारी पूरी कर दो। तो राजा कहाँ तक चले गए थे? नंदीश्वर गए, और नंदीश्वर से लौट कर आ गए थे, और रानी से कह रहे थे। तो रानी ने क्या उत्तर दिया था? हैं? फिर माल दिखाए और अनेक चिन्ह दिखाए भाई। रानी बोली कहते आप सच पर पर्याय बदल गई भाई। आपकी क्या हो गई? हैं? पर्याय बदली सुखदाई। आपकी पर्याय मतलब जानते हो रानी की कितनी दृढ़ता थी, और नहीं तो क्या नहीं है, आप हो आए पतो नहीं, हमने तो जी पढ़ो तो कि जा सकते। और मतलब महाराज जी तो कह रहे थे उस दिन पूछेंगे हम कोई से, क्या? अरे ये नहीं सोचा कि अब कोई महाराज जी मिलेंगे तो हम पूछेंगे, वह जा तो सकते नहीं है। और बस महाराज जी भी कह रहे थे, और आगम में भी हमने पढ़ा है। अब बात तो सही लग रही है, आपने तो पूरे चिन्ह ला कर रख दिया हमारे सामने। तो आप तो हमें विश्वास हो गया कि आप नंदीश्वर हो आए। तो बोले बिल्कुल साची बात है। सोई राजा समझा कि अब बोलेंगे जी साची बात है। तो बोले लेकिन स्वामी आपकी पर्याय बदल गई, अब आप विद्यापति नहीं हो। उसी राजा की वेश में आए थे, देव की वेश में आए थे, तब तो फिर पहचान नहीं लेते फिर क्या है। तो फिर विद्यापति निज रूप में आ प्रशंसा करते दिखाते हैं। नंदीश्वर परम की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, धन धन श्रद्धा तुम्हारी, जिन वचनों को सलको सतरु, प्रत्यक्ष चमत्कार दिखे पेवी श्रद्धा है दृढ़ रूप। सामने तुम्हारा दिखाई दे रहा है तो भी तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ है। और श्रद्धान की पावन सासों धर्मी धर्म दिपाते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनिए कहानियां भाई, सुनिए ना, हाँ मोबाइल पे सुनी होंगी।
बांसे आसना पुरमाई, फिर खूब प्रशंसा करी रानी की और चले गए स्वर्ग में। और फिर भी राजा स्वर्ग में रहे विद्याधर के रूप में, अपने परिणाम को निंदते थे। अरे कहाँ मैं संयम की पर्याय छोड़कर असंयमी की पर्याय में आ गया, थोड़ा राग ले आए, मुझे तो दीक्षा लेके उसी समय काम कर लेना है। तो निरंतर मुनि बनने की भावना बाते रहे, तो वहां से आकर हस्तिनापुर में जन्म लिया। कहाँ? और किया राज्य तिलक पिता ने, पर चित्त विराग तेरा। राजा बन गए, राज्य वैभव ले लिया, और एक दिन कारण पा करके, पहले तो बैराग तो था ही, सम्यक तो था ही, और दीक्षा ले ली। अरे चैतन्य रस को पीते हुए सब विषवत लगते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। और वैराग्य भावना पा करके मुनि दीक्षा को धारण कर लिया, और दिगंबर दशा में आत्म ध्यान में मग्न रहते हुए छठा साता गुणस्थान और अपने ज्ञान में नंदीश्वर के साक्षात दर्शन, और 7वें से 8वां वीरेंद्र भाई साहब, 9वां 10वां 12वां और 13वां केवल ज्ञान और धर्मोपदेश दिया, और उसी भाव से मोक्ष चले गए। कौन? विद्यापति मोक्ष चले। अब रानी को कहो, उधर रानी भी धर्म कपल जान करे सुखकारी, तज संसारे आरी का व्रत दार लिया अभिकारी। देख करके धर्म का ऐसा फल होता। विद्यापति गए स्वर्ग और वे बन गई आरिका। अंतिम समय में दर्श लेके ना सुर पद भी बाती हैं, नंदीश्वर का पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। बांसे आ स्वर्ग में गई आरिका पद धारण करके, और अंतिम समय सल्लेखना करके, और स्वर्ग में देव वही रिद्धिधारी, और वहां से आकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त की बड़े उत्तम कुल में। वहां से आ नर भव पा मंडलेश्वर निपति को पद पायो। कितना? कौन भाई? मंडलेश्वर। मंडलेश्वर राजा, जिनकी 8000 राजा मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा करते हैं। कितनी? चक्रवर्ती के 32, नारायण प्रति नारायण के 16,000, मंडलेश्वर राजा के 8,000। 8,000 अन्य राजा, बड़े बड़े राज्यों के राजा। कितने? 8,000। हाथ जोड़े खड़े, समझ में? ऐसी मंडलेश्वर पद को प्राप्त किया। प्रसिद्ध पुराणों में मंडलेश्वर कौन हुए? प्रसिद्ध कथाओं में श्रीपाल। कौन हुए? श्रीपाला महाराज। जब कभी कहानी सुनाएंगे तब बताएंगे, हैं? तो मंडलेश्वर पद प्राप्त किया, पर चैतन्य पद के सामने सब अपद लग रहा था। और फिर देखो अद्भुत दीक्षा। एक दिवस कोई कारण पाकर, कितना जितना कथा दी, मैं समझ लो पूरी कर रहा है, इसलिए इतना ही दिए कथा, नाम भी नहीं दिया और कारण भी नहीं दिया। कारण पा करके, कारण तो अंदर कारण परमात्मा का रस था ना, और टिकने कैसे देता? विरक्त हो गए, और 8,000 ने प्रसंग दीक्षा धरते दिखाते हैं। कितने राजा दीक्षा हुए? और सब ही ले गए, ये कहीं नहीं बचे। हाँ हाँ, कितने राजा? 7 में 8,000 राजा। रानी, रानी की जो दृढ़ता थी ना, सम्यक्ति की दृढ़ता वाली रानी,
8000 राजाओं ने संग में ही दीक्षा को धारण किया और सहज ज्ञान में ही आत्मा की भावना भाते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। और देखो पूरा पढ़ाई दूं, सहज ज्ञान में ज्ञान को भाते केवल ज्ञान सुपाय, निज स्वभाव की साधन का फल उत्तम है सुखदा, से अगातिया कर्म नाश। क्या किया? केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्मोपदेश हुआ, पूरे मंगलकारी क्षेत्र में धर्म का उपदेश प्रवर्तन हुआ और अंतिम समय में से अघाती कर्म नाश, अचल शिव पद भी पाते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सुनो जीवन बनी ज्ञान फल उत्तम भावना का, भावना उत्तम भाव। अंदर की भावना थी तो नंदीश्वर ले गए दिया जी, इसलिए अच्छी भावना है भाव। अरे निष्कर्म निराम आत्मा की भव्य भावना भाव, आत्म भावना निरंतर भाव। अभी 5 पापों का त्याग कर व्रतों को टिकाने के लिए सब में भावना देंगे। मुझे कह रहे कि अगर तुम अपने नियम संयम को टिकाना चाहते हो तो क्या करो? भावना भाव। तो अहिंसा व्रत की 5 भावना, सत्य व्रत की 5 भावना, आचौर्य व्रत की 5 भावना, ब्रह्मचर्य की 5 भावना। किसको याद है? किन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। परिग्रह परिमाण व्रत की अथवा अपरिग्रही महाव्रत की 5 भावना, बेभावना उन व्रतों को टिकाती। और साथ में लिखा है फिर कहूं छूटने लगे तो कैसे विचार करो, जगत का स्वभाव व संवेग वैरागार्थ। बड़ा अच्छा दिया, इतना अच्छा दिया। अपने नियम संयम हम कैसे पालें, मैंने सोचा बहुत अच्छा है वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन है। आचार्य महाराज ने व्यवहारिक रूप में बहुत सुंदर वर्णन दिया। उमा स्वामी आचार्य का एक एक सूत्र में, बहुत सूत्र मतलब संक्षिप्त में वर्णन, अति संक्षिप्त में वर्णन। तो कहते हैं ध्रुवे जान उत्तम भावना का, उत्तम भावना भाव, निष्कर्म निराम आत्मा की भव्य भावना भाव। ध्रुवे अचले अनुपम गति देखो, आत्म भावना सो पाते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बनी। आत्म भावना के फल में उत्तम गति की प्राप्ति होती है, इसलिए हमेशा उत्तम भावनाओं को भाते रहो। अपन स्वाध्याय के साथ साथ में